महाराज जी, इस्कॉन के भक्त का प्रश्न था कि वे देखते हैं कि जिस प्रकार से उनकी संस्था में भक्ति की जाती है वह बिल्कुल अलग है जिस प्रकार से अन्य हरे कृष्णा महामंत्र करने वाली संस्थाएं करती हैं, चाहे वह वृंदावन में हो या बरसाना में हो। यद्यपि सभी हरे कृष्णा जप करते हैं, तो क्या गौड़ीय वैश्य संप्रदाय में अलग अलग प्रकार से भक्ति की जाती है या एक ही प्रकार से भक्ति होती है? सही मार्ग क्या है? कृपया करके संशय का निवारण करें महाराज जी। जो भी हरे कृष्णा महामंत्र जप करते हैं, हम सबसे एक ही बात कहना चाहेंगे कि कृपया करके शांत मन से, ठंडे दिमाग से सोचो कि गौड़ीय वैश्य जो संप्रदाय है वो 500 वर्ष पूर्व से ही ज्यादा से चल रहा है। ठीक बात है, उसमें अनेक सिद्ध हो चुके हैं, अनेक सिद्ध महात्मा। तो जो गौड़ीय वैश्य संप्रदाय 500 साल पुराना है कि पिछले 100 साल को हटा दो, तो किसी प्रकार से तो भक्ति करते थे गौड़ीय वैश्य 400 साल से, एक ही तरीके से भक्ति करते थे प्रथम 400 साल। अभी जो आया है लास्ट 100 साल, उसमें मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस आई हैं, उसको थोड़ी देर ठंडे दिमाग से हटा दो। सोचो इतने सिद्ध महात्मा हुए हैं प्रथम 400 वर्ष में, तो वो कैसे भक्ति करते हैं? प्रश्न सिर्फ यही होना चाहिए। हम गौड़ीय वैश्य बनना चाहते हैं, हाँ, तो हमें ये देखना चाहिए कि 100 साल पहले या 200 साल पहले कैसे गौड़ीय वैश्य भक्ति करते थे, तो उत्तर आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। अब अभी को देखेंगे तो विभिन्न मत मतांतर स्थापित हो चुके हैं। और अब एक बात बताओ, अपने आप से पूछो, अनेक सिद्ध महात्मा हुए हैं शुरू के 400 सालों में? हाँ हुए। अच्छा, तो अब एक बात बताओ, अचानक कोई व्यक्ति आए, वो बोले कि मेरे को कोई भी सही नहीं लग रहा, सब गलत है, और अचानक कोई व्यक्ति आके बोले यार सब कुछ गलत है, नए तरीके के कपड़े पहनेंगे, अब हम नए तरीके का तिलक लगाएंगे, नए मंत्र होंगे, पुराने मंत्र जो चल रहे हैं वो हम हटा देंगे, जो मंत्र नहीं है वो हम नए डाल देंगे, फिलॉसफी चेंज कर दें, भोग की पद्धति चेंज कर दें, और भगवान के साथ संबंध जो है वो भी बोले कि पता चलेगा बाद में चित्त शुद्ध हो जाएगा। अचानक से सब कुछ चेंज कर दिया जाए, तो हमें कौन सा पथ अपनाना चाहिए जिस पथ से अनेकों सिद्ध महात्मा हो चुके हैं और हो रहे हैं, जो 500 साल से पुराना जो पथ है जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, क्या हमें वो पथ अपनाना चाहिए या अचानक किसी एक व्यक्ति की वजह से उनको सही नहीं लगे कोई भी महात्मा और उन्होंने कहा कि सब गलत है, सब भोग बदलो, प्रणाली नहीं होगा? भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने यही किया। जब वो आए उनको कोई भी व्यक्ति सही नहीं लगा कि कोई भी महात्मा ठीक नहीं है, तो उन्होंने क्या किया? नए मंत्र, गायत्री, जो ओम भूर्भुवः स्वाहा है, ये गौड़ीय वैष्णव का दीक्षा मंत्र नहीं है। 400 वर्ष तक किसी ने कभी भी सैफरन कपड़ा नहीं डाला था, किसी ने नहीं डाला था। आप प्राचीन गौड़ीय वैष्णव के मंत्र में आप देखेंगे, गुरु मंजरी मंत्र, रूप मंजरी मंत्र, ललिता सखी मंत्र, अनंग मंजरी मंत्र, क्या ये अब ये मंत्र दिए जा रहे हैं? किशोरदास बाबा जी हैं, भक्ति विनोद ठाकुर हैं, इनको इनके गुरुदेव ने सिद्ध प्रणाली दी थी कि आपका ये मंजरी स्वरूप है, इस पर ध्यान करो। तो उन्होंने अपने सिद्ध प्रणाली पर ध्यान किया और सिद्धि प्राप्त करी। उसी प्रकार से उन्होंने अपने शिष्यों को सिद्ध प्रणाली दी। जगन्नाथ दास बाबा ने वो सिद्ध प्रणाली उनके गुरुदेव ने दी, उन्होंने आगे अपने शिष्यों को दी। भक्ति विनोद ठाकुर ने सिद्ध प्रणाली क्या होती है कि उनके गुरुदेव बताते हैं कि आपका अमुक नाम है, मंजरी नाम, आपका ये सेवा है। तो भक्ति ठाकुर ने अपने पुत्र को दी, ललिता प्रसाद ठाकुर को, उन्होंने अपने शिष्यों को दी, गदाधर
दास जी को, इत्यादि इत्यादि। तो वो परंपरा भक्ति ठाकुर अभी भी चल रही है। गौर किशोर दास बाबा जी हैं, उनको उनके गुरु ने सिद्ध प्रणाली दी। जगन्नाथ दास बाबा जी का भी है, उन्होंने भी आगे अपने शिष्यों को सिद्ध प्रणाली दी। तो ये तो अनादि सिद्ध परंपरा है, इसमें बदलाव की तो आवश्यकता ही नहीं है। केवल एक व्यक्ति को लगे कि ये सब कुछ गलत है और हम सब सही बातें छोड़ के हम उनके पीछे लग जाएं, क्या ये बुद्धिमत्ता है? आप अपने आप से पूछें। एक व्यक्ति को लग गया सब कुछ गलत, सब जगन्नाथपुरी में सब संत गलत, वृंदावन के सब संत गलत, राधाकुंड के सब संत गलत, नवद्वीप के सब संत गलत, कालना, कटवा, सब जगह के, मणिपुर, सब जगह के सब संत गलत, उड़ीसा के, और हम उस व्यक्ति को फॉलो कर रहे हो जो जिस स्रोत से हजारों सिद्ध महात्मा गौड़िया गए, हम उस मार्ग को पता ही नहीं है वो क्या है। हम सिर्फ यही कहेंगे कि सिर्फ अगर आप जानना चाहते हो कि गौड़िया वैष्णव क्या है, तो आप सिर्फ ये जानने की कोशिश करो कि 150 साल पहले गौड़िया वैष्णविज्म क्या था। हमें आज से जो है सब खिचड़ी मचा हुआ है। हमें कोई बस ये बता दे 100-150 साल पहले जब इससे मॉडर्न संस्थाएं नहीं थी तो कैसे भक्ति होती। हम तो सिर्फ ये वही भक्ति कर रहे हैं जो पहले से होती थी, मिक्स कुछ नहीं करना। कोई कपड़े में अभी जो तिलक है, हमारा तिलक जो है ये नित्यानंद परिवार का तिलक है, तो ऐसा तिलक तो नहीं है। जो पीला तिलक लगता है तो तिलक भी नया बन गया। क्या अपने गुरु द्वारा तिलक जो दिया जाता है क्या उसे बदलना चाहिए? जो गुरु ने तिलक दिया है क्या उसे बदलना चाहिए? क्या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि गौर किशोर दास बाबा ने आपको ये तिलक दिया था? अब जानना चाहेंगे गौर किशोर दास कौन से तिलक लगाते हैं? तो उनकी जो वास्तविक समाधि है प्राचीन मायापुर में, वहां पे आप जाके देख सकते हैं, वो तिलक लगाते हैं ऐसा गोल। हमारा तो ऐसा तीखे से में है, उनका गोल से में होता है। और वही तिलक जो है रघुनाथ दास गोस्वामी अद्वैत परिवार के हैं। ध्यान दें, जो तिलक गौर किशोर दास बाबा जी लगाते हैं वही लगाते हैं जो रघुनाथ दास गोस्वामी लगाते हैं। और वही तिलक लगाना चाहिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को यदि उनके गुरु गौर किशोर दास बाबा जी हैं। क्या आपका गुरु द्वारा तिलक कोई बदल सकता है? बदलना चाहिए। क्या आपके गुरु ने आपको मंत्र दिए, क्या आपको वो बदल देने चाहिए? क्या आपके गुरुदेव ने आपको जो वस्त्र दिए वो बदल देने चाहिए? क्या आपके गुरुदेव ने आपको जो मंत्र दिए उसको हटा के कोई और मंत्र डाल देना चाहिए? क्या इसे भक्ति कहते हैं? क्या इसे एज परंपरा कहते हैं? परंपरा का क्या मतलब है? जो ज्ञान हमारे गुरु ने दिया, उनको उनके गुरु ने दिया, उनको उनके गुरु ने दिया, वही एज दे देना, ना अपना कुछ जोड़ना ना कुछ हटाना। जो गुरु ने दिया उसको से हटा दोगे तो अनुगत्य ही हट जाएगा। जब अनुगत्य हट गए तो भक्ति तो मर खत्म हो गई, मृत हो गई। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से उन्होंने जो किया अच्छा है, भगवान नाम किया अच्छा है, पर अपने गुरु का तिलक कैसे कोई बदल सकता है? अपने गुरु का मंत्र आप ये भी नहीं बता। आपके गुरु जो हैं गौर किशोर दास बाबा जी आप कहते हैं, उनके गुरु की आप फोटो भी नहीं रख सकते अपने गुरु के गुरु की। हमारा इतना तो सोचना चाहिए, क्या किसी को अपने गुरु का नाम भी नहीं पता होना चाहिए क्या? हमारे गुरु हैं शिलानंद दास बाबा जी में, उनके गुरु हमें पता है, कुंज बाबा जी, ऐसे पूरे हमारे गुरु परंपरा पता है। तो किसी से पूछो भक्ति संघ वाले गुरु कौन? गौर किशोर बाबा जी। अच्छा, वो कह रहे हो, अच्छा, उनके गुरु कौन? पता ही नहीं किसी। इसको परंपरा बोलते हैं। वास्तविक शिष्य कभी भी अपने गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र उपासना में कोई बदलाव नहीं करेगा। अगर बदलाव करेगा तो परंपरा खंडित हो जाएगी। आप खुद सोचो ना, जो मंत्र नए आ गए पुराने हट गए। जिस प्रकार से हम भोग लगाते हैं उसी प्रकार से भोग लगाते थे गौर किशोर दास बाबा जी, उसी प्रकार से भोग लगाते थे भक्ति विनोद ठाकुर, उसी प्रकार से भोग लगाते थे जगन्नाथ दास बाबा जी। तो हम तो यही तो कह रहे हैं, जो सब सिद्ध महात्मा लोग भोग जैसे लगाते हैं, भक्ति करते हैं, वैसे ही करो। नयापन करने की क्या आवश्यकता आ गई? अगर कोई आपको नहीं नजर आए तो ये थोड़ा कि हमको नजर नहीं आ रहा तो संसार है नहीं। हो सकता है हमारी दृष्टि में दोष हो, हमारी दृष्टि में कमी हो, हमें नजर नहीं आ रहा।
हमने भक्ति को अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, तो क्या हम उसी प्रकार भक्ति कर रहे हैं जिस प्रकार मूल गौड़िया वैष्णव आचार्यों ने अपने ग्रंथों में बताया है? जिस प्रकार गौड़िया वैष्णव महात्माओं ने पालन कर सिद्धि प्राप्त की है, या किसी संस्था द्वारा रचित भक्ति कर रहे हैं? स्वयं से पूछिए,